हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 2 नवंबर दिन गुरुवार है। वह हिंदी में न कार्तिक और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की जनता को दिए बधाई। उन्होंने कहा कि अंधेरे, गड्ढे, भ्रष्टाचार, घोटालों का प्रदेश बनाने वालों से हमें बचाए। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अभी विकसित और समृद्ध राज्यों की अगली पंक्ति में खड़े हैं और हमें आगे जाना है। चुनावी मौके को समझते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बातों ही बातों में बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी तंज कसा है और जनता को सावधान भी रहने के लिए कहा है। उन्होंने जनता से कहा कि मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपे जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरों, गड्ढों का प्रदेश बना दिया था। उनसे मध्य प्रदेश को बचाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। वहीं उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने किया है फिर बड़ा वादा। उन्होंने कहा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाना है और मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। वहीं कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में नए उद्योग आएंगे तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं औद्योगिक मध्य प्रदेश से रोजगार युक्त मध्य प्रदेश का नवनिर्माण भी होगा, ऐसा कमलनाथ जी ने जनता से वादा किया है। इसके अलावा कमलनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1000 गौशालाओं का निर्माण कर गौ माताओं को घर दिए हैं। अब फिर से गौधन मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नई गौशालाएं भी बनाई जाएगी। वहीं गायों के लिए घास का अनुदान भी बढ़ाया जाएगा। वहीं गौ संरक्षण निधि भी बनाएंगे। हर घर से सहयोग लेंगे और गौ प्याऊ बनाएंगे। दोस्तों, ग्वालियर को मिला है बड़ा तोहफा, अर्थात फिर लौटा है ग्वालियर का गौरव, क्योंकि यूनेस्को ने दिया है सिटी ऑफ म्यूजिक का ग्वालियर को खिताब। आप सभी को मालूम होगा कि ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। अब तानसेन की इस नगरी को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक के खिताब से नवाजा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से शहर को ये खास तमगा मिला है। यूनेस्को द्वारा चयन किए जाने के बाद अब ग्वालियर के संगीत को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलेगी और एक नई उड़ान भी हासिल होगी, अर्थात अब विश्व संगीत पटल पर ग्वालियर का नाम होगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित होंगे और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी के घनसोर से किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना से कांग्रेस परेशान है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे लोग कहते हैं कि पता नहीं 1.5 मुट्ठी का शिवराज कहां से आ गया और कौन कौन सी योजना लेकर आ गया है। अभी तो बीच में उन्होंने कह दिया था कि मामा का श्राद्ध हो गया है। मैंने कहा कि यदि मैं मर भी गया तो राख के ढेर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा और लाडली बहनों के खातों में पैसा डालूंगा। ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी के घनसोर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। दोस्तों, बैतूल जिले से खबर है। बैतूल जिले की सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वाति जेंडर चेंज होने के बाद बन गई लड़का। मध्य प्रदेश के बैतूल में पहली बार लिंग परिवर्तन का मामला सामने आया है। वहां रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वाति ने सर्जरी कराई और अब शिवाय बनकर जीवन जी रही है। लड़की से लड़का बनने का बैतूल जिले का यह पहला मामला है। दोस्तों, बताया जाता है कि जेंडर चेंज सर्जरी 3 स्टेप में होती है। पहली सर्जरी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, दूसरी सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूव होता है और तीसरी सर्जरी में बॉटम पार्ट की सर्जरी होती है। इस प्रकार से 3 स्टेप में सर्जरी होकर एक लड़की लड़का बन जाता है। दोस्तों, मराठा आरक्षण ने मध्य प्रदेश में भी बढ़ाई है राजनीतिक दलों की टेंशन। चुनाव पर पड़ सकता है इसका असर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन ने मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर और महाराष्ट्र से सटे छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, पांडुरना और बुरहानपुर में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग निवास करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह डर है कि कहीं महाराष्ट्र से उठी
आरक्षण की आग मध्य प्रदेश में न आ जाए, क्योंकि इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़े दल इस पूरे मामले में अभी खुलकर कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक निजी स्कूल में मुस्लिम स्कूल टीचर ने एक छात्रा को स्कूल आने से रोक दिया। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में मुस्लिम स्कूल टीचर ने एक छात्रा को स्कूल आने से रोक दिया। वजह यह थी कि छात्रा माथे पर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाकर स्कूल आती थी। यह बात जब बजरंग दल के पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने स्कूल में पहुंचकर हंगामा कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। रामलला बाबा ने चुनाव नतीजों से पहले ही कर दिया खुलासा। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन चुनाव परिणाम को लेकर बाबाओं की भविष्यवाणी जारी है। ऐसे ही एक बाबा रामलला सरकार ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणाम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वोटिंग और उसके नतीजे आने से पहले ही बता दिया कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा मध्य प्रदेश के ग्रह नक्षत्र और दशा के आधार पर बीजेपी की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। हालांकि वे सीटों को लेकर कुछ स्पष्ट घोषणा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी सीटें हासिल करके सरकार बनाएगी यह बताना अभी मुश्किल है, लेकिन सरकार भाजपा ही बनाएगी। वहीं बाबा सीएम चेहरे को लेकर भी खुलासा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के 2 दिन बाद सीएम का ऐलान होगा। दोस्तों, बाबा ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह सही साबित हुई है। उन्होंने टिकट को लेकर कई लोगों के नाम का ऐलान किया था जिन्हें टिकट मिला है। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी चल रही है। अब यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि किसकी भविष्यवाणी सही है। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।